सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी। ये पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का है, इसमें मॉडल पेपर 8 है। ये पार्ट 1 के तौर पे हमने इसको दिखाया गया है, यानी कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 2 में एग्ज़ाम होगा। एक पार्ट में जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आएंगे, दूसरे पार्ट में आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यह सिलेबस जो दिया गया है आपका, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसमें यह दिया गया है। 50 मार्क्स जो आपके आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी मैथ, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर से कम्प्रहेंसिव। इसमें यह भी बताया गया जो हेड कांस्टेबल यानी कि जितनी भी सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली है, जो पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे जो भी ये जैसे सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, मसालची इत्यादि की, इसमें जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का जो टेस्ट का लेवल होगा वो 10th और 12th का होगा। इसके अलावा जितने भी पैरामेडिकल्स में खासकर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, उनका लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। दूसरा साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्ट 2 में जो 50 क्वेश्चन जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ में हो, चाहे कोई नर्स बनना चाहता हो, फार्मासिस्ट बनना चाहता हो, चाहे उसमें जूनियर असिस्टेंट एक्सरे के लिए भरा हो, कोई भी जो उसी ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सफाई कर्मचारी के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। ई कचरा क्या क्या हो सकता है? अपशिष्ट पदार्थ आदि, नगर पालिका के ठोस कचरा आदि, मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है वह सब ई कचरा के अंतर्गत आता है, जैसे टीवी, मोबाइल इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 है धूल में कौन कौन से कण होते हैं? मिट्टी कण, ज्वालामुखी कण, विस्फोटक कण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कण इसमें शामिल होते हैं धूल में। प्रश्न नंबर 3 है सेफ्टी टैंक को साफ करने की आधुनिक तकनीक क्या है? स्कर मशीन द्वारा, पंपिंग मशीन द्वारा, फाग मशीन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो स्कर मशीन द्वारा आज की डेट में नई तकनीकी आई है सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है धूल में कौन कौन से कण होते हैं? वायुमंडल में धूल, मिट्टी, रेत के कण, ज्वालामुखी, विस्फोट, प्रदूषण और उल्काओं के कण, पशुओं एवं मानवों के बालों, त्वचा के अंश, फूलों के पराग, वस्त्रों के रेशे, कपड़े और कागज आदि के कण। तो उपरोक्त सभी। तो ये सब शामिल होते हैं धूल में। प्रश्न नंबर 5 है ग्राम जल व स्वच्छ समिति का अभिप्राय क्या है? स्वच्छ की देखरेख करने के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी की समिति, स्वच्छता की देखरेख करने के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की समिति। बी है गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति। सी है गांव में स्वच्छता कामगारों की समिति। और डी है ग्राम पंचायत की एक उप समिति। तो डी ग्राम पंचायत की एक उप समिति होती है। प्रश्न नंबर 6 गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्यकर्मी की, उपरोक्त सभी की। तो उपरोक्त सभी की है। प्रश्न नंबर 8 है झाड़ू क्या है? लड़ाई का उपकरण है, जैविक उपकरण है, सफाई उपकरण है, काटने का उपकरण। तो यह एक सफाई उपकरण है। प्रश्न नंबर 9 है भारत में कौन सी टॉयलेट प्रयोग की जाती है? बैठने वाली, दोनों पैर पर बैठने वाली, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों पैर पर बैठने वाली टॉयलेट का यूज होता है भारत के अंदर। प्रश्न नंबर 9 है बाथरूम क्लीनर बनाने में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? रंग और डबल हो गया 9th, कोई बात नहीं है। रंग और पानी, एसिड और एसिड थिनर, वाल्ट्स, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 पिट शौचालय कुएं से कितनी दूरी पर होना चाहिए? कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, पहाड़ी के नीचे कम से कम 15 मीटर। इसका कोई महत्व नहीं है, तो कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है टाइल्स साफ करने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का, अमोनिया का, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीज़ों का हम टाइल्स साफ करने में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है ई कचरा क्या क्या हो सकता है? अपशिष्ट पदार्थ, नगर पालिका के ठोस कचरा, मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशन इत्यादि। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर क्वेश्चन डबल हो गए। धूल में कौन कौन से कण हो सकते हैं? मिट्टी के कण, ज्वालामुखी के कण, विस्फोटक, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी। हाँ कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सेम लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है।
इसी तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं। सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आधुनिक तकनीकी क्या है? स्कर मशीन, पंप मशीन, फॉग मशीन या उपरोक्त सभी? तो इसमें स्कर मशीन। प्रश्न नंबर 15, अनप्लास्टिक कलेक्टिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में सालाना कितने टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है? 9.56 मिलियन टन, 10.46 मिलियन टन, ऊपर 9.46 मिलियन टन, 10.46 मिलियन टन, 11.46 मिलियन टन या 12.46 मिलियन टन? तो इसका ए ऑप्शन राइट है। हर साल भारत में इतना कचरा, प्लास्टिक कचरा पैदा हो जाता है। दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको जो भी लोग अप्लाई किए हैं ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए, कोई भी ट्रेड्स के लिए या फिर आपने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, मैंने उन सभी के लिए अपने डिपार्टमेंट यानी कि CRPF के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सिलेबस के अनुसार ये कोर्सों को बनवाया गया है। आपको अगर ये कोर्स लेना है तो दोस्तों आपको इस कोर्स के लिए कुछ थोड़ा सा पैसा यानी कि 1 माह के कोचिंग जो क्लासेज होती हैं उससे भी आधे पैसे में आप इसका टॉपिक वाइज भी जो है, जैसे जीके का आपको कंप्लीटली चाहिए, यानी पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो जैसे जीके के लिए 3 आपको PDF दी जाएंगी, 1 लाइन क्वेश्चन, करंट अफेयर के 1 लाइन क्वेश्चन, फिर दोनों करंट अफेयर और जीके के संबंधी महत्वपूर्ण के 2500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आपका जीके वाला पार्ट बिल्कुल कंफर्म करेगा। फिर उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये भी आपको PDF चैप्टर वाइज पढ़ाया गया जाएगा। उसके बाद इसके मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 के संबंधी जो भी ट्रेड्स है आपकी, जैसे सफाई कर्मचारी, जैसे अभी हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस तरह के 500 क्वेश्चन बन चुके हैं और 200-300 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। या हो सकता है ज़्यादा बनने का टाइम मिले, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे को लगता है 25 मई को डिसाइड हो चुका है, लगभग होने की उम्मीद है। तो ये आप इन सभी को फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको बहुत कम पैसे में, यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका 1 मंथ का कोचिंग क्लास का खर्चा है उससे भी हाफ में हम आपको ये सब चीज़ें दे देंगे। लेकिन आपको पढ़ना होगा और आप पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 70 से 80% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही दोस्तों यह कोर्स ई-बुक के तौर पे मैंने जो भी बताया है, उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर मॉक टेस्ट है और आप डेली, मैं चाहूँ जो भी इस कोर्स को इनरोलमेंट करें वहाँ पर भी सेम प्राइस होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, डेली जैसे 5 मॉक टेस्ट दें, एक जीके का मॉक टेस्ट दें, एक आप हिंदी का, एक रीजनिंग का, एक मैथ का और एक आप ट्रेड संबंधी मॉक टेस्ट दें। जब वहाँ पर आप मॉक टेस्ट देंगे डेली के 5 यानी 100 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस पढ़ के, और मान लिया आपके नंबर कम आते हैं उस मॉक टेस्ट में, सेम क्वेश्चन इसी तरह मॉक टेस्ट होगा जिस प्रकार आपका कंप्यूटर पे होगा और आपको वहाँ तुरंत स्कोर भी पता चल जाएगा, मैंने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो आप अगर कम नंबर आते हैं तो आप उसको रीटेक कर सकते हो, रीटेक 10 बार तक दे सकते हो। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के बाद आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, अपडेट भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं श्योरली आपको कहना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा से कोर्स को बनाया गया सिलेबस के अनुसार, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बहुत ही कम प्राइस में, और जिन लोगों से ये कोर्स तैयार करवाया है, 1-2 बंदा इसको तैयार करने में लगे हुए हैं टाइपिंग, लेकिन मैंने उनको पूरा अपना सिलेबस के अनुसार दिया है। तो आप इसका फ़ायदा उन लोगों की मेहनत और साथ मेरे द्वारा गाइडेंस किया गया पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हो, बहुत ही कम समय में, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। और आपको इस कोर्स से पढ़ने से ये भी होगा, आपको पढ़ना क्या है वही चीज़ पढ़ दिया गया इस कोर्स में। चलते हैं प्रश्न नंबर 16, भारत में कुल उत्पादक प्लास्टिक कचरे में उपयोग पैकेज से बनता है। ए 33%, बी 43, 63, 73, तो 43%। प्रश्न नंबर 17 है, UPC का पूर्ण रूप क्या है? तो अनप्लास्टिक कलेक्टिव, इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 18, प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किस
किस संगठन ने प्रयास किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा या WWF द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें उपरोक्त सभी जितने भी दिए गए हैं, नीचे मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। UN प्लास्टिक कलेक्टिव, जिसको UPC बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, भारतीय उद्योग परिसंघ, और WWF जिसको बोलते हैं भारत द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। यह संगठन हमारे ग्रह के परिस्थितियों और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक जनहित दुष्प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 19, प्लास्टिक में कितने प्रतिशत कचरे का अभी तक चक्रण किया जाता है? तो दोस्तों सिर्फ 0.09% यानी 9% ही प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग किया जा रहा है भारत के अंदर। प्रश्न नंबर 20, कचरा मानव के किन किन कार्यकलापों पर प्रभाव डालता है? राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक। तो यह ज़्यादातर सामाजिक क्रियाकलापों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, हालांकि सभी पर डालता है, लेकिन इनमें सबसे एक ऑप्शन पूछा गया तो सामाजिक। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों CRPF में जितने भी ट्रेड्समैन के, चाहे वाटर कैरियर हो, सफाई कर्मचारी हो, मसालची हो, टेबल बॉय हो, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ के संबंधी जितने भी वैकेंसी निकली हैं, उनके संबंधी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लें, नहीं किया है तो, और उस पर जाके जैसे https://t.me/CRPF एग्ज़ाम 2021 पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर से कोई भी कोर्स के संबंधी, लेने के संबंधी बात करनी है, ऑनलाइन इनरोलमेंट करने के संबंधी बात करनी है, तो 8825072295 पे मेरे से मैसेज कर सकते हो। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।